तो सबसे पहले वो रोटेशन वाला फार्मूला करके मैंने सबसे पहले तो सर्वाइकल स्पाइन और थोरसिक को अलग अलग करना है, नंबर 1। नो व्हाट द नेक्स्ट, अब मुझे फील हुआ दिस इज द T1। ओके, T1 को फील करके ये T1 का स्पाइनस प्रोसेस है, कम लेटरली आप T1 को रोकें यहाँ से, चाहे वो थंब से रोकें अगर आपकी क्लिनिकल एक्सपर्ट मतलब एक्सपीरियंस अच्छा है एंड यू इजीली कैन प्लेस इट। नंबर 2 यू कैन प्लेस दिस, और वो पूरा अपर थोरेसिक पे, लेकिन वो थोरेसिक तक हो, नंबर 1। नाउ जस्ट लुक, ये मैंने फील किया दिस इज अ T1। मैंने क्या करना है, T1 पे पूरा का पूरा थंब रखना है लेटरली, और यू कैन, आवाज आ रही है ना? ओके, नाउ जस्ट लुक, दिस इज अ T1 and I just played lateral to the spinous process my thumb। इस थंब का और कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ इसको रोकना है, क्योंकि जब रोटेशन होगी इस तरफ तो ये भी उसके साथ आएगा और मुझे इसको रोकना है, तभी तो सर्वाइकोथोरेसिक पे होगी। क्लियर है? ओके, नंबर 2, अगर आपको लगे यार मुझे नहीं हो रहा तो यू कैन यूज द ऑल थिनर एलिमेंट्स एज वेल लाइक दिस। तो अब आपने T1 2 3 4 सारे रोक दिए, लेट्स सपोज। नेक्स्ट कंपोनेंट, यहाँ पे तो ये सॉकेट है, नेक्स्ट कंपोनेंट में क्या होगा कि आपने इसको रोटेट कराना है लाइक इन दिस डायरेक्शन। अगर आप इसको रोटेट जैसे ही कराएंगे ना, यू विल फील कि आपका थंब ये वाला भी मूव कर रहा है, इसी को ही आपने रेजिस्ट करना है। कैसे? ना जस्ट ओके, आपने इसको किया, ओके, ब्रीथ इन एंड आउट, रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड आउट एंड फाइनली द थोरेसिक। तो बेस्ट क्या हो रहा है कि आपने थोरेसिक को रोका, लेट्स सपोज थोरेसिक स्पाइन को रोका एंड यू जस्ट गिव द थ्रस्ट। थ्रस्ट की जो डायरेक्शन है, समटाइम क्या होता है कि पोजीशन चेंज करते हैं, बट यू डोंट नीड टू चेंज द पोजीशन, इसी डायरेक्शन में रहे and just come with it। okay, sometime hypomobility हो सकती है, let's suppose अगर if I show you from this direction, okay, relax, okay, breathe in and out, relax, and the thrust is very easy to find। sometime grip different हो सकती है, but you can use that। यही सर्वाइकोथोरेसिक एक स्टैंडिंग भी है, coming to standing, supine में आओ।